तो हमारे साथ में पत्रकारिता जगत से विशेषज्ञ है और एक अच्छे वक्ता भी है। स्वागत है आपका रशीद जी का। जी, आज जैसा कि आप सबको पता है कि विश्व पत्रकारिता जो दिवस मनाया जा रहा है और पत्रकारिता में भी पत्रकारिता की स्वतंत्रता यानी प्रेस फ्रीडम डे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे दुनिया में। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी पत्रकारों को जो अपनी जान को जोखिम में डालकर खोजी पत्रकारिता को और अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए रात दिन लगे हुए हैं, उन सभी पत्रकारों को मैं सबसे पहले तो बधाई भी देना चाहता हूं। और जो वो हिम्मत कर रहे हैं, तो उस हिम्मत के लिए भी मैं उनके साथ हूं कि वो लगातार जनता के मुद्दे पर अधिक से अधिक लोगों तक जुड़ रहे हैं और लोगों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज का ये दिन है वो उन सभी पत्रकारों के लिए, उन पत्रकारों के साथ खड़े होने का दिन है जो बड़ी बेबाकी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, निडरता के साथ समाज के ऐसे मुद्दों के ऊपर काम कर रहे हैं, सरकार के ऐसे मामलों में दखल अंदाजी करते हैं जो कि जनता के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पूरी दुनिया में कि भाई पत्रकारिता जो जितने भी जर्नलिस्ट हैं इनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, इनकी अभिव्यक्ति को फ्रीडम मिलनी चाहिए। और सरकार को वो लोग सवाल जो उठाते हैं वो जायज़ भी होते हैं, क्योंकि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में एक जो स्वतंत्र पत्रकार होता है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जैसा कि आपको पता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत 2023 में 161वें नंबर पर है। तो हम ये सोच सकते हैं कि दुनिया के 180 देशों की सूची में भारत का जो नंबर है वो 161वां है। तो हम प्रेस के मामले में कितना पिछड़ते जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं एक जो प्रेस का माहौल जो पहले हुआ करता था, जिस जिम्मेदारी के साथ, उत्तरदायित्व के साथ सरकार के जो भी पदाधिकारी हैं यानी सरकार गवर्नेंस की जो बॉडी है, जितनी जिम्मेदारी के साथ में जो एक उत्तरदायित्व के साथ में जो एक जिम्मेदारी लेते हुए बात रखती थी, वो कहीं न कहीं आज के दौर में खतरे में है। और निश्चित रूप से पत्रकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो देश के, जैसे माना कि अभी आप देखिए कि देश के प्रधानमंत्री हैं जो कि मीडिया में मतलब बहुत कम आते हैं और प्लान्ड प्रोग्राम जरूर करते हैं, लेकिन जो ओपन पत्रकारिता जो पहले हुआ करती थी, सीधे लाइव जनता के बीच में आना और मुद्दों पर बातचीत करना, वो अब धीरे धीरे कम होता गया है। पूरे भारत में आप देखेंगे कि कई पत्रकारों की हत्याएं हुई है। तो ऐसा अगर माहौल देश का बनेगा तो भारत की जो 161वीं रैंक आई है वो हम सोच सकते हैं कि कहीं न कहीं पत्रकारिता के वैल्यू घटे हैं, पत्रकारों के साथ में पत्रकारों के ऊपर हमले हुए हैं, पत्रकारों को सरकारों ने गिरफ्तार किए हैं और उनकी हत्याएं हुई है, निर्मम हत्याएं। तो इस तरह का माहौल अगर देश में बनेगा तो निश्चित ही ये हमारे लिए एक शर्म की बात है। हम इसको कितना बेहतर बना सकते हैं ये हमारे लिए चुनौती है, क्योंकि हमारे पास देश का संविधान है और संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ऐसा विजनरी डॉक्यूमेंट है जो हमें एक बेहतर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक रास्ता प्रदान करता है। तो हम क्यों ना इस दिन को विशेष मानते हुए हमारे देश के जितने भी पत्रकार हैं जो अपनी आवाज़ को लगातार बुलंद कर रहे हैं, उनके साथ खड़ा हो, उनका सपोर्ट करें। और सरकार को भी चाहिए कि वो एक जिम्मेदारी के साथ में पत्रकार जो जगत है उसको कोऑपरेट करे, क्योंकि पत्रकारों का काम होता है सरकार की नीतियों में रही खामियों को दुरुस्त करना, उनको जनता तक बताना और जनता को भी जागरूक करना। अगर जनता भी अराजक होती है तो पत्रकार उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज का जो दिन है ये बहुत ही खास है। और दोस्तों, आप जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं गोविंद जी का, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पत्रकार जगत में पत्रकार जितने भी साथी हैं उनके लिए सबसे बड़ी आज के समय दिक्कत है वो इनकम का जरिया है। तो कहीं के पत्रकार फिर वो एक मतलब चापलूसी जैसे काम में उनको वो लगातार घसते जा रहे हैं और कहीं न कहीं हमारी खोजी पत्रकारिता, स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए खतरा पैदा हो गया है। तो सामूहिक रूप से जब लोग सपोर्ट करेंगे, उनको एनकरेज करेंगे, अगर थोड़ा आर्थिक सहयोग करेंगे बिना मांगे ही, तो मुझे लगता है कि उस पत्रकार को बहुत सहयोग, हिम्मत मिलेगी और वो लगातार जनता के मुद्दों पर मेहनत करेंगे, काम करेंगे और कोशिश करके देश को बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो इसी पर है। उम्मीद करता हूं कि आप अधिक से अधिक देखेंगे। और हमारे साथी गोविंद जी जो कि उदयपुर में बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं, किसी भी प्रकार के प्रोग्राम को, किसी भी प्रकार के मुद्दों को गोविंद जी कवर करते हैं और अधिक से अधिक आवाज़ जनता की आवाज़ बनने का प्रयास करते हैं। तो उनको आप ज़रूर सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक पत्रकार के रूप में हमारे बहुत सारे दायित्व हैं।
जिनको जैसा कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्य लिखे हुए हैं, उन मूल कर्तव्यों के अलावा भी एक पत्रकार की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, एक समाज के प्रति, साहित्य के प्रति, पर्यावरण के प्रति, समाज का जो मानवीकरण है उसके प्रति, और जो देश की राजनीतिक व्यवस्था है उसके प्रति, या देश का जो अर्थतंत्र है, उन सबको लेकर एक पत्रकार की बहुत बड़ी भूमिका है। वो जहां चाहे वहां अपना बना सकता है, अपना हस्तक्षेप साबित कर सकता है, और एक ऐसी भूमिका में वो काम कर सकता है जिससे देश को एक दिशा मिले, देश को एक सही डायरेक्शन मिले, देश में जागरूकता बढ़े, और देश का जो एक ऐसा धारा जिसकी कोई आवाज नहीं बन रहा है, उसकी आवाज बनने का लगातार प्रयास करे, उनके अंदर भी जागरूकता लाए, और एक बेहतरीन राष्ट्र बनाने की दिशा में मुझे लगता है कि एक पत्रकार की बहुत बड़ी भूमिका है, और हम इस दिशा में लगातार बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो विश्व स्वतंत्रता दिवस है, इसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको, और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरा नाम हरीश पालीवाल है और आज स्वतंत्र पत्रकार दिवस है। तो पत्रकारिता को आजीविका बनाने वाले, पत्रकारिता को मिशन बनाने वाले, और पत्रकारिता से देश में और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो मुद्दे उठाकर उनको अंजाम तक पहुंचाने वाले जो कार्यरत हैं पत्रकार, उन सबको आज के दिवस की शुभकामनाएं। पत्रकारिता एक ऐसा मिशन है जिसमें हम शहर, समाज, घर, परिवार, राष्ट्र और राज्य के लिए एक अच्छा काम कर सकते हैं। जिन मुद्दों पर राजनीतिक दृष्टिकोण के लोग नहीं बोल पाते हैं, जिन मुद्दों पर प्रशासनिक अधिकारी नहीं बोल पाते, उन मुद्दों को हम पत्रकारिता के माध्यम से उठाकर जरिए अखबार, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इसके माध्यम से उठाते हैं और उन मुद्दों को हम सरकार पर ध्यान आकर्षण करते हैं। और पत्रकारिता की वजह से ही हमारा एक जो देश है आज़ाद हुआ है, और जितने भी कानून बने हैं वो कानून इस पत्रकारिता के बल पर बने हैं। मुझे याद है कि आज़ादी की लड़ाई के वक्त जितने भी जो नेता थे, उन्होंने सबसे पहले पत्रकारिता की, फिर छोटे छोटे अखबार निकाले और अखबारों से अलग जगाते हुए उन्होंने लोगों को जागरूक किया और उस आज़ादी के मिशन को कामयाब किया कि हम आज़ाद हो पाए। पत्रकारिता का वो स्वरूप भी देखा था जब कंपोज होते थे अखबार छोटे छोटे टेडल में, और दिन रात छपने के लिए टेडल मशीनें होती थी। उसके बाद तकनीक बदली, फिर ऑफसेट आए, ऑफसेट के बाद सोशल मीडिया आया, और आज तो हर आदमी एक पत्रकार है। आज के दिवस पर मोबाइल चलाने वाले तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने अंदर एक सिटीजन जर्नलिज्म का हौसला बढ़ाएं। जहां पर भी आप कोई बुराई होते हुए देखते हैं, जहां भी आप कोई समस्या देखें, उस मुद्दे को आप उठाएं और उनको रिकॉर्ड करें, उस पर जन लोगों की प्रतिक्रिया करें, और ऐसे लोग जो आपके संपर्क में हैं पत्रकारिता के माध्यम से उनको शेयर करें। तभी आपका इस समाज में रहना और समाज के प्रति अपना कंट्रीब्यूशन देना सार्थक हो पाएगा, और हम ऐसे मुद्दों को उठाकर सरकार का, जिला प्रशासन का, राज्य सरकार का और देश की सरकारों का ध्यान आकर्षण कर पाएंगे। थैंक यू। पत्रकारिता के मिशन से हम सशक्त राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, और जैसे हमारी सरकारें प्रयास कर रही है कि हम विश्व गुरु बने, तो इस दिशा में इस वीडियो को देखने वाले तमाम देशवासियों से भी मेरा निवेदन है कि उन मुद्दों को उठाएं और उन मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षण करें, और उन मुद्दों को सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया पे अपलोड होने वाला कोई भी वीडियो वो केवल हिंदुस्तान में नहीं देखा जाता, वो संपूर्ण विश्व में देखा जाता है। और संपूर्ण विश्व में देखने से उन मुद्दों पर हम भारत का ध्यान उनकी तरफ और उनका ध्यान भारत की तरफ आकर्षित कर पाएंगे, और इससे हम विश्व महागुरु भी बन पाएंगे। पत्रकारों का और पत्रकारिता का एक सामाजिक दायित्व यह है कि विभिन्न समाजों में होने वाली जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं उनके प्रति भी वो अपने समाज के लोगों को जागरूक करें। समाज में होने वाली जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं, चाहे बाल विवाह हो, चाहे बाल श्रम हो, चाहे विधवा विवाह पर रोक हो, या बेरोजगारी हो, या मृत्यु हो, जो शराबबंदी होनी चाहिए, मतलब जितने भी मुद्दे समाज में हैं उन मुद्दों के प्रति वो जागरूक करे। और कोई भी पत्रकार अगर आपके पास आता है और वो प्रतिक्रिया लेना चाहता है तो निर्भीक और निष्पक्ष रूप से आप अपनी बात बेबाकी से कहें, क्योंकि संविधान आपको इसकी इजाजत देता है। स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को, लेकिन जो भी भाषा का प्रयोग आप करें संवेदनशील होकर करें, मर्यादा में रहकर करें और पत्रकारों को सहयोग करें। आज विश्व प्रेस दिवस है। इस अवसर पर मैं पूरी दुनिया के और हमारे देश के जो पत्रकार हैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। दरअसल आज ये सवाल काफ़ी आवाज़ के साथ उठ रहे हैं, तो मीडिया की जो भूमिका होनी चाहिए वो आज नहीं नजर आती है। मीडिया एक तरह से कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका जो हमारे देश के सो-कॉल्ड जो लोकतंत्र उसको चलाती है, अगर वो सही काम नहीं करती है तो मीडिया उसको आम जनता में लाता है और आम जनता को उद्वेलित करके
वो उसको सही करने की कोशिश करता है। दरअसल मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग ये नहीं कहना चाहते हैं कि सिर्फ मीडिया में ही गिरावट आई है या पत्रकारिता में गिरावट आई है, ये कहना ठीक नहीं होगा। आप किसी भी फील्ड में देखें, चाहे कोई डॉक्टर्स के प्रोफेशन में हो, चाहे कोई एडवोकेट के प्रोफेशन में हो, या कोई बिजनेस में हो, कोई या किसी और सर्विसेज में हो, तो सब जगह ये गिरावट है। और दरअसल ये इसलिए पत्रकारिता ज़्यादा सामने इसलिए आती है क्योंकि उससे एक विशेष उम्मीद होती है आम जनता को, इसलिए वो निशाने पे रहती है। निशाना उसको उन लोगों को लेना चाहिए जो इस सिस्टम को खत्म करना चाह रहे हैं, जो इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन वो भूमिका नहीं निभा रहा है, इसलिए वो निशाने पे है। लेकिन मैं इसकी तह में एक बात कहना चाहूँगा कि दरअसल हम जो लोग हैं या जिससे देश बनता है, दुनिया बनती है, अभी पूरी दुनिया में पूंजीवाद के उभार का दौर है। और पूंजी वो है चीज़ जिससे क्या कह सकते हैं, सब कुछ चीज़ें खरीदे जा सकती है, सारी सुख सुविधाएं संपदा खरीदी जा सकती है। और पूंजीवाद तो आदमी का जो दिमाग है, आदमी की जो संस्कृति है, उसको भी खत्म कर देता है। तो दरअसल आप किसी पत्रकार को या सिर्फ पत्रकारिता को आप मतलब निशाने पे ले या उन्हें गाली दे, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। और ये जब तक पूंजीवादी व्यवस्था है और जब तक, और अभी का जो दौर है वो ज़्यादा उफान के दौर है, ये पूंजीवाद का जो दौर है वो ज़्यादा एक उफान का दौर है। सर एक चीज ये है कि जो वर्ल्ड प्रेस प्रधानमंत्री है मोदी जी, वापस 2024 में चुन के आते हैं, तो आप उम्मीद कर रही है कि 180 नंबर पर भी हम पहुंच सकते हैं। दरअसल हमारा कोई मोदी जी से कोई दुश्मनी नहीं है कि हम लोग हमारे जन्मपत्र में लिखवा के लाए तो बीजेपी या मोदी जी से हमको मतलब कोई दुश्मनी रखनी है। लेकिन जिस तरह से पिछले 9 साल से देश को चलाया जा रहा है, जिस तरह से अगर कोई उनके खिलाफ है तो उन पे छापे, सीबीआई चाहे पत्रकारिता में कोई ऐसे निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा है। और आज भी मैं कहना चाहूँगा गर्व से, बड़ा मीडिया जरूर बिका है, लेकिन छोटा अखबार, छोटा मीडिया आज भी सच को छाप रहा है। और ये थोड़ी बहुत जो कार्रवाइयाँ हो रही है वो इसलिए है, ऐसी बात नहीं कोई निराशाजनक स्थिति है, लेकिन ये जो आप बता रहे हमारी ये स्थिति आ गई है, तो ये स्थिति हमको क्या कि आज हम लोग देखे तय में जाए तो हमको एक तरह से एक अलग नशे में देश की आम जनता को ले आए हैं। और एक तरह से जो फासिस्ट जो सरकार है, फांसीवाद में मतलब हिटलर को आप देखें तो वो हीरो था जर्मनी का, मतलब उसके एक आवाज से मतलब लाखों लोग जो है इकट्ठे हो जाते थे और जान देने को तैयार थे, लेकिन उसी हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ी। सर एक चीज़ ये देखी जा रही है देश में कि एक तरफ कुछ पत्रकारों के साथ में उनके ऊपर हमले और उनकी हत्याएं के मामले आए हैं, एक तरफ कुछ पत्रकारों को संरक्षण भी मिल रहा है, जिसको गोदी मीडिया भी कहा जा रहा है। तो ये दो धड़ों में मीडिया बटा है, कहीं कहीं पत्रकारिता के जो वैल्यूज हैं उनको चुनौती मिल रही है। मतलब आप किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि अभी तो धारा एक ही है, अच्छा, गोदी मीडिया वाली धारा है, वो छटपटा रहा है। जो दूसरा जो पक्ष है ना, वो एक तरह से अपनी आवाज उठा रहा है, लेकिन दो धारा की स्थिति तो होती है भाई बराबर कोई धारा चल रही है। आज वो एक तरह से नाली के रूप में इतनी छोटी स्थिति में हो गई है। धारा तो बहुत तेज के भाव में होता है, आज टक्कर में नहीं है, ये सच है। मैं चाहता हूँ ये स्थिति बदले, लेकिन सच को तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए ये जो आज हम लोग देखते हैं, तो पत्रकारिता की जो बात हम लोग देखें, चाहे रवीश कुमार लें या हम लोग नीचे के स्तर पर भी यहाँ उदयपुर में भी हम लोग लें, ऐसे पत्रकार जो मैनेजमेंट के खिलाफ थे या जो सच को छापना चाहते थे, उनको मैनेजमेंट ने पसंद नहीं किया। ऊपर के हमारे यहाँ के जो पत्रकार है वो 90% अच्छे और निष्पक्ष काम करना चाहते हैं, सत्य का साथ देना चाहते हैं, लेकिन उनको नौकरी करनी है। तो आपको देखो वो पत्रकार जो है वो मतलब सच नहीं छाप रहा, वो बिक गया है। अरे भाई वो नहीं बिका, आपका जो निशाना है, आपका जो आक्रमण होना चाहिए वो उस पत्रकार पे नहीं होना चाहिए जो 10, 20, 25 हज़ार की नौकरी कर रहा है। आपका निशाना जो मैनेजमेंट है, आप देखिए जो पत्रकारों के लिए जो वेतन आयोग बनाया था, क्या नाम है उसका, जिसमें ये कहा था सबको इस वेतन आयोग की सिफारिश है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहता था कि इनको मतलब ये वेतन आयोग दिया जाए इनको, लेकिन आप देखिए वही सुप्रीम कोर्ट वापस उसको रिवर्ट करती है और कहती है कि लेबर डिपार्टमेंट में जो है वो आप कार्रवाई करो और फिर देने का तय करो। यानी 15 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इन सबको पत्रकारों को वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन सुविधाएं दो, लेकिन जब मैनेजमेंट वहाँ चला गया सुप्रीम कोर्ट में तो उसको रिवर्ट कर दिया और उसको छोड़ दिया। तो अगर पत्रकारिता को मतलब जब एक आम आदमी जो सरकारी नौकर है उसको अगर आप मतलब 50,000, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए आप नौकरी के दे रहे हो, और उस पत्रकार को जो सुबह से रात तक अपनी जान को जोखिम में डाल के
वो पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उसको अगर आप नहीं करोगे तो वो और कोई रास्ते ढूंढेगा। तो इंसान दरअसल बेईमान नहीं है, उसको व्यवस्था बेईमान बनाती है। तो इसलिए मूल रूप से मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जब तक पूंजीवाद है तो ये गोदी मीडिया के हम और आप सब मतलब गोदी वाले हो गए। तो ये एक ही बात को मतलब कहने का, और ये जब तक जन आंदोलन नहीं होंगे, जब तक जन मुद्दों पे मुझे लगता है कि ये पत्रकार हो या चाहे वो पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, इनकी सबकी जो अक्ल ठिकाने लगा सकते हैं वो देश की आम जनता लगा सकती है और जन मुद्दों पे जन आंदोलन पे लगा सकती है। और मुझे उम्मीद करता हूँ कि जो पत्रकारिता हमारी है आज भी आम जनता का विश्वास है उस पर। आज भी हम लोग सुबह अगर हम लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं, सच जो भी पढ़े, तो हमारा दिन मतलब लगता है कोई कमी है। आज हम लोग सुबह का मॉर्निंग कोट है लेकिन मैं अखबार लेके आता हूँ, मुझे लगता है नहीं मेरी एक खुराक है। तो ये जिस ढंग से न्यूज देते, कोई अक्षय कुमार मतलब वो ऐसे इंटरव्यू लेते कि केले कैसे खाते हैं, आम कैसे खाते हैं, चूस के खाते हैं, मतलब स्टूपिड यार। मतलब ये तो पत्रकारिता है। आप तो प्रधानमंत्री से ऐसे सवाल करिए नहीं कि भाई देश की गरीबी का ये स्तर था, महंगाई ये थी, बेरोजगारी ये थी, आंकड़ों पे आप बात करिए। केवल ये गोल गोल भाषण, विकास हो रहा है, दुनिया ये बढ़ रही है, ये नाम दुनिया में हो रहा है, यार ये नहीं यार, पत्रकारिता का काम ये नहीं है। आप आंकड़ों के साथ जाइए ना, तैयारी के साथ जाइए, और फिर आपको बैठिए। और वो हम तो चाहते हैं कि जो बेहतर हुआ है मोदी जी के आने के बाद या जो पहले कांग्रेस ने उन्होंने बेहतर किया, तो तथ्यों के साथ दे, आंकड़ों के साथ दे। तो आंकड़े नहीं छाप रहा है, वो भाषण छाप रहा है। सब दो चीजें अभी चैलेंज मतलब बड़ा, मैं इस ढंग से इस बात को कहना चाहूंगा कि एक सब्जी मंडी में अगर 10 ठेले वाले भी हैं तो 10 और लगते तो उनका भी रोजगार चल सकता है, 20 का ज्यादा बेहतर चल सकता है। हम लोग जब इस वकालत के प्रोफेशन में आए, हम लोग 300 वकील थे, आज 3000 है। तो मुझे लगता है कि काम तो और भी ज्यादा है, 10,000 का काम है। हाँ, स्कोप बहुत है। तो इसलिए यह कह देना कि उस मीडिया के आ जाने से इस मीडिया का दोनों का अपना अपना एक असर, हाँ इस तरह से। हाँ, लेकिन ये जरूर है जो सोशल मीडिया पे जो है, पहले तो क्या होता था कि नेता जो मतलब बोलते थे, झूठ बोलते थे, वो मीडिया सच बताता। अब तो मीडिया जो बोल रहा है वो ढूंढना पड़ता वो सच है या नहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं ये सोचता हूँ कि ये जो स्थिति है मतलब मीडिया की, तो सोशल मीडिया का अपना असर है, लेकिन 90% जो है वो फेक न्यूज है। और सबसे बड़ी बात है जो IT सेल है जिन्होंने खोल रखे और किन्होंने खोल रखे सब जानते हैं। एक झूठ को अगर 100 बार बोले और मिल के बोले तो वो सच हो जाता है। तो इस तरह से झूठी कहानी हमारे मतलब देश की जनता में सोशल मीडिया, खासकर IT सेल जो है, दूसरा पहलू है बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, आपके प्रोफेशन के, आपके व्यवसाय में अच्छी मिलती है। लेकिन ये जरूर है कि आम जनता को इस बारे में सोचना चाहिए। उस पर कुछ अगर फेक न्यूज होती है तो उस मामले में कुछ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और एक तरफा नहीं होनी चाहिए इसमें। तो ये एक है। और दूसरा आप जो कह रहे थे वही फेक न्यूज का ही मैंने बोला, जिस तरह से ग्राफ बढ़ा है होना चाहिए। मुझे लगता है फेक न्यूज से तो आजकल सरकारें बनती है ना, वो फैलती है। तो एक कॉन्सेप्ट मतलब लोगों के दिमाग में एक धारणाएं पैदा कर दी जाती है, जिस तरह के सर्वे और वो कंडक्ट कर। का प्यार भरा नमस्कार। प्रिय पत्रकार साथियों, आज स्वतंत्रता पत्रकार दिवस की ढेरों सारी शुभकामना, बधाई। साथियों, मैं आपको उस दौर में ले जाना चाह रहा हूँ जो पुराने पत्रकारिता कैसी होती थी, कैसे अखबार छपते थे और कैसे कंपोज होते थे। एक कागज़ के ऊपर हाथ से कोई भी समस्या होती थी, जन समस्या को लिख के न फिर कार्यालय तक पहुँचाया जाता था। मैं राजस्थान सरकार की गवर्नमेंट प्रेस में काम किया है जी। प्रिय पत्रकार साथियों, मैं राजस्थान सरकार की गवर्नमेंट भी काम किया है उस ज़माने में। याद दिलाना चाहता हूँ कि कहाँ से बोले मैंने 39 साल 29 दिन गवर्नमेंट प्रेस में काम किया है। एक लंबा अनुभव रहा है साथियों। पुराने ज़माने में अखबार छपते थे तो उस समय की हमारी समस्याओं को राजस्थान सरकार की गवर्नमेंट के जितने भी वो होते थे तो उनको छापते थे अखबार। पहले तो हमने हाथ से लिख के भेजना पड़ता था रिपोर्टर के पास, प्रेस में जाते, फिर वो कंपोज करते थे, एक एक अक्षर जमा के फिर उसको हेडिंग डालते थे और करेक्शन भी होते थे इसमें। तो करेक्शन सही करके और उन्होंने अखबार में नीडल मशीन से छपते थे, हाथ से छपे होती थी और पुराने अक्षर लिखे जाते उसमें
फोटो भी ब्लैक एंड वाइट भी आते हैं। प्रिय पत्रकार साथियों, उस समय पत्रकारों की एक अलग पहचान थी। उस समय जो अखबार निकलता था, और जब 10वीं का एग्ज़ाम दिया था हमने, तो उस समय रोल नंबर पास होते थे, उत्तीर्ण होते थे, तो रिजल्ट आता था। कभी लाइन लगती थी, भीड़ जमा हो जाती थी, अखबार ब्लैक में मिलते थे। उसको बड़ी मुश्किल से रोल नंबर देखते थे कि उत्तीर्ण है, कौन से फर्स्ट डिवीज़न आया, सेकंड डिवीज़न आया, उसमें होड़ा-होड़ी मचती थी। ये देख वो ज़माना बिल्कुल अलग ही था, जब भीड़ लगती थी और एक मनमोहक दृश्य दिखता था उस समय। उस समय जब दिखता था तो छात्र इकट्ठे होकर रिजल्ट का इंतजार थे, अखबार का कब हमारा रिजल्ट आएगा। तो जो रिजल्ट था, और मार्केट में जो अखबार समाचार पत्र में तो देखने को मच जाती थी। ब्लैक से भी अखबार खरीदते थे, फिर उसमें देखते थे कि हमारा रोल नंबर किस जगह पे इतने बारीक अक्षर लिखे हुए होते थे। तो एक बार नहीं 10 बार उसको जांचते थे कि हमारा नंबर आया कि नहीं, फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया। ठीक है, अब जैसा भी आया उस समय हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारा नंबर छप गया इसमें। जी। उस समय जब रिजल्ट आता था तो बच्चे जो उत्तीर्ण होते थे और सबसे ज़्यादा अंक आते थे, उनके फ़ोटो भी छपते थे, और काफ़ी खुशी महसूस होती थी कि हम भी इतनी मेहनत करते हैं तो हमारे फ़ोटो लगता है अखबार में। उस समय पत्रकार महोदय सामाजिक मुद्दों को, आर्थिक मुद्दों को ऐसे बड़ी मुद्दता सिद्धता के साथ छपे करते थे, और उनका काफ़ी सराहना की जाती थी अखबार की। साफ सुथरा अखबार मिलता था। और जी। उस समय समाचार सुनने के लिए रेडियो भी बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। मैं बहुत बार रेडियो से सुनता था, और कमेंट्री आती थी। तो आज अखबार के माध्यम से भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया है। प्रिय साथियों, आज भी मैं रेडियो बड़े चाव से सुनता हूँ और दिल से लगा के रखता हूँ। वो पुराना ज़माना भी याद करता हूँ जब बीना का गीतमाला आती थी, उसके अंदर अमित जी की आपका प्रोग्राम आता था, शिवा का गीतमाला आती थी। तो प्रिय साथियों, मेरे ज़माने में जो समस्या होती थी, वे पत्रकार बड़ी शिद्दत के साथ और साफ सुथरी लेखनी से लिखते थे, और जब वो अखबार छप जाता था, समाचार आ जाता था, किसी भी प्रकार का समाचार होता तो हमें काफ़ी खुशी होती थी। समाचार देखते हम पत्रकार महोदय जी को भी शुभकामना भी देते थे। प्रिय साथियों, एक कुशल लेखनी के द्वारा आज के परिवेश में आपको अवगत करवाता हूँ मैं। जी। बढ़ते हुए वहाँ पर जनसंख्या, बढ़ते हुए प्रदूषण से आपको अवगत कराते हैं। ये बड़ा कारण हो रहा है। बढ़ते हुए जल और कटते हुए पेड़, ये हमारे लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो रहे हैं। दूषित होता हुआ वायुमंडल रहे हैं, और पूरी सही ढंग से सांस लेनी घुटन हो रही है हमारे को। इस तरह के साथियों, आप खबर उठाते हैं काफ़ी का विषय, और बड़ा एक मिनट। यह बहुत बड़ा गंभीर विषय है। इस पर हमें काफ़ी करना होगा और गंभीरता से विचार भी करना होगा कि इस मोबाइल को कैसे शुद्ध किया जाए। और मैं नगर का सूक्ष्म पुस्तिका कलाकार हूँ। आइए हम इस पूरे बचाएं, इस प्रकृति को बचाएं, इस सूक्ष्म कला के माध्यम से संदेश। यह आपकी और मेरी नैतिकता की पूरी जिम्मेदारी का निर्वाह करें, और सब मिलकर इसमें भागीदारी निभाएं। इस पर साथियों गहरे से चिंतन करने की बहुत बड़ी आवश्यकता और जिम्मेदारी भी है हमारे ऊपर। आज इस प्रकृति को देखते हैं तो जीव जंतु, शेर, चीते, ये सब जंगल छोड़कर इनकी आबादी कम हो रही है, मतलब शहरों की ओर आ रहे हैं। हाँ। आज हमको चिंता हो रही है कि उनके जो खाने की जो जो सामग्री है वो इंसान खा रहा है, इसलिए कमी हो गई। उनको जो इंसानों के ऊपर हमला करने जा रहे हैं वो। साथियों, अभी भी जो विषय है, एक एक मनुष्य खा गया है, तो चिंता हो रही सभी को, इसको बचाने की भी, बचाया जाए उसके ऊपर विचार करना चाहिए। साथियों, एक कुशल पत्रकार वही होता है जो इसके ऊपर चिंतन करता है और भागीदारी निभाता है, इनका संपादन करता है और विश्लेषण करता है। कुशल पत्रकार वही होता है। मैं पत्रकारिता दिवस पर शुभकामना
शुभकामना देते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप इन मुद्दों पर जरूर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। बहुत बहुत मैं आपके कुशल लेखनी के ऊपर भी आपके शुभकामना प्रेषित करता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।